नमस्कार। थैंक यू सो मच नावा, विजय, थैंक यू सो मच। और आज हम क्या कर रहे हैं? हाँ, सबसे पहला ये कि सेशन आज की है और सुपर चार्ज्ड सभी हैं, लेकिन अभी हम कुछ थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं। हमारे और भी साथी ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम उनका इंतजार करते हैं। और आप सब, मुझे पता है कि आप सब अच्छे से पेन और डायरी के साथ रेडी होंगे, है ना? और दूसरा कि जो भी चीजें मैं बता रही हूँ आप जरूर नोट करते होंगे, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ लिखने में, स्लाइड्स और स्क्रीन और स्क्रीनशॉट लेना ये मेरा स्टाइल नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि किसी चीज को करने के लिए जब तक मैं उसको लिखूंगी नहीं ना, तो वो मेरे पल्ले नहीं पड़ने वाला। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ आप लोगों को भी कि आप लोग भी ऐसे ही करें। जो छोटी छोटी एक्सपीरियंस मैंने आप जो है मेरा रहा है। सो ट्रेड करने के लिए क्या जरूरी है? एक अच्छे ट्रेडर का जो सिम्टम होता है, एक अच्छे ट्रेडर की निशानी होती है, वो क्या है? एक अच्छा ट्रेडर जो होता है ना, वो क्या करता है? वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड और पेशेंस रखेगा। विनोद जी ने लिखा है, मैम 2 मिनट डिस्कशन विक पे और कैंडल्स पे। विनोद जी, विक और कैंडल की ऐसा करेंगे विनोद जी, आज आप लोग कोई भी क्वेश्चंस को लिख लें। एक आध सेशन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स का रखेंगे, कोई डाउट क्लियरेंस का रखेंगे, किसी का कुछ मिस हो गया कोई सेशन उसको रखेंगे, है ना? तो वो सेशन हम लोग स्पेशली रखेंगे। एक एक कुछ 2-4 टॉपिक्स हमारे हैं, उसको कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि एक बार फिर से अगर 2 मिनट के बाद हम जाते हैं तो वो चीजें शायद थोड़ा सा हम पीछे हो जाए, है ना? लेकिन हम जरूर करेंगे विनोद जी। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, जो भी किसी दिन नहीं आए या कहीं कोई किसी को डाउट रह गया है, पढ़ने के लिए पढ़िए मत। क्योंकि पढ़ तो लिया है आप लोगों ने और हमने पूरे अभी तक पढ़ते ही आ रहे हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट इन द सेंस कि हमें अगर कोई ग्रोथ मिलती है तो उतना ही हमें करना है, उतने ही पढ़ना है हमें कि जो हमारे लिए हमें ग्रोथ दे। ठीक है? सो अतुल जी, नमस्कार 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 नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है? ओके ओके ओके। सो ऑल गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मैं यही कहूंगी कि जो भी जिन लोगों ने इनवाइट किया है, खटाखट उनको फोन करिए जल्दी कि कहाँ है वो सब लोग। और हमारे इस सेशन को स्टार्ट करना है। और जो टॉपिक आज हमने लिया है वो एक बहुत ही इस करेंसी मार्केट की सबसे बड़ी विशेषता है। इस करेंसी मार्केट की सबसे बड़ी, कह लीजिए, एक जो आप इस मार्केट में आते हैं तो क्या सोच के आते हैं, कैसे आपको यहाँ पे होगा, बहुत सारे मन में चलता रहता है। हाँ, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओके ओके। अतुल जी, यस जी, मैं जानती हूँ, बिल्कुल जानती हूँ। मैंने किया हुआ है उनके सत्संग को, मैंने। सो उनको बहुत बहुत प्रणाम। सो यही, चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को पिछले सेशन में कुछ कहा था, क्या बात है? आप लोग एकदम से सुस्त दिख रहे हैं सभी, क्या क्या प्रॉब्लम, क्या हो गई? पिछले सेशन मेरा सही नहीं था क्या? क्यों इतने सब लग रहे हैं? हमारे इस सेशन में कहाँ है? जान नहीं दिख रही, कहाँ है सब लोग? और बाकी लोग कहाँ गए? हाँ, सिर्फ 33-34 लोग, मतलब 30 लोग दिख रहे हैं, ऐसा क्यों दिख रहे हैं? तो चलिए, पहले स्टार्ट करने के पहले हम क्या करेंगे, शुक्रिया कहेंगे,
थैंक यू कहेंगे, सबको थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतनी पावर, इतनी ऊर्जा है इस शब्द में ना, इतनी ऊर्जा है कि हम जो भी काम करना चाहते हैं और हमसे नहीं हो पा रहा, ये थैंक यू करा देता है ना। तो और हमारे मन में जो इफ्स एंड बट्स है ना, वो उसको हटाकर फेंक देता है ये थैंक यू, क्योंकि ये ऊर्जा क्रिएट करता है। सो सभी लोगों को थैंक यू, आप लोगों को थैंक यू, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को थैंक यू, हमारे जो ईश्वर है उनको, हमारे माता पिता को, हमारे परिवार को, सभी को धन्यवाद, हर चीज को धन्यवाद, जिन्होंने हमें सक्षम बनाया है कि हम जो है आज जैसे भी हैं, आज का ये जो दिन है हमारे लिए एक अच्छा दिन रहा। सुशील जी नमस्ते। और आने वाला भी जो समय है वो भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। सो क्या आर वी रेडी फॉर टुडेज सेशन? आर वी रेडी? कितनी एनर्जी है जरा मुझे दिखाइए आप लोगों का, हैंड रेज करिए, सभी हैंड रेज करिए। यस, ओके, हैंड रेज, हैंड रेज, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हैंड रेज करें, हैंड रेज करें, हैंड रेज करें, देखें कि हम कितने लोग हैं। और आप लोगों ने किन्हीं को इनवाइट नहीं किया? हाँ, अभी तक तो मुझे 100 के पार हो जाना चाहिए था। नमस्ते 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 करते रहिए, लेकिन आप लोग से मैंने कुछ कहा था। हाँ, चलिए, मुझे अपनी एनर्जी दिखाइए, सिर्फ 10 लोग हैं, तब ये आज की सेशन फिर बेकार है। ऐसे ऐसे नहीं होता। हैंड रेज करिए आप लोग, आपके सपनों को पूरा करने आए हैं, आप लोग अपने सपनों को पूरा करने आए हैं, तो इतनी एनर्जी है आप लोगों में, हैंड रेज करिए। तो हमारा जो अगला, और अब जो मैं आप लोगों से आज शेयर करने वाली हूँ, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं। धन्यवाद। करीब मुझे लगता है कि 15-18 लोगों ने हैंड रेज किया है, बाकी लोगों को मन नहीं है। तो क्या कह सकती हूँ मैं उनके लिए? मैं उनके लिए ऑल द बेस्ट कह सकती हूँ, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग है यहाँ पे, ये ट्रेडिंग हंसते खेलते आपको सीखना होगा। बहुत ही, मतलब सीखने के लिए वैसा मत कीजिए, मैं सच बता रही हूँ, कितनी भी दिमाग लगा लेंगे ऐसा नहीं है। इसको बस बहुत लाइट मूड को रख के इसको पढ़िए, ठीक है, क्योंकि ये चीजें आपके सब चीजों का सोल्यूशन है। तो थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें सभी, ओके। सो आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाली हूँ, कोई कुछ मुझे बता सकता है? कोई आइडिया? कोई आइडिया? किसी को कुछ पता है तो मैं स्लाइड शेयर करूं? कोई आइडिया मुझे बता सकते हैं आज मैं क्या? यस, श्रीनिवास जी, वेरी गुड। विनोद जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो आज मैं इस करेंसी मार्केट की जो सबसे बड़ी खासियत है वो उसका नाम है लेवरेज। ये लेवरेज क्या होता है? ये इस मुस्कान जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ये होता क्या है लेवरेज? इसको इसके बारे में कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। फॉरेक्स में जो करेंसी मार्केट की जब हम बात करते हैं, तो अगर हम किसी और फाइनेंशियल, यस जगदीश जी, यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। किसी भी करेंसी मार्केट में, आई मीन फाइनेंशियल मार्केट में जब आप जाते हैं, तो आपको अगर 2 लाख का सामान, 10 लाख का सामान अगर परचेज करना है, तो आपके पास उतनी पूंजी होनी चाहिए, है या नहीं? आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपके पास उतनी पूंजी होनी चाहिए, तभी आप जो है उतनी का 1 लाख का, 2 लाख का, 10 लाख का सामान खरीदेंगे, वरना आप नहीं कर सकते। लेकिन आप लोगों को एक बात बता दूं, ये करेंसी मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ तो करोड़ों अरबों की ट्रेडिंग होती है। तो क्या हम और आप यहाँ पे आ सकते हैं क्या?
हम और आपके पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि हम इतने बड़े बड़े करेंसी करोड़ों की ट्रेडिंग कर सकें एक एक बार में। तो फिर क्या करें? तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक फैसिलिटी है जो क्रिप्टो में या कहीं और मार्केट में बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। वो उसका नाम है लेवरेज। अब ये लेवरेज क्या होता है ये समझिए, ठीक है। लेवरेज क्या होता है? लेवरेज एक तरह से एक फैसिलिटी है। देखिए जैसे आप लोग जब पढ़ लेंगे, हाँ, पढ़ने के बाद जब आपका मन करेगा कि चलो अब मैं एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलूं और अपना पैसा जो भी है, कुछ अच्छी पूंजी, 1000 2000 $3000 या जो भी मैक्स आप जितने भी पैसे से आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप फिर एक अच्छे ब्रोकर की तलाश में रहेंगे और आपको फिनोविज उसके लिए आपको वो प्लेटफॉर्म देता है। और फिनोविज आपको ये कहेगा कि आप आइए, अगर आपको ट्रेड करना है तो आप 1000 $2000 से या जो भी जितनी भी पूंजी है आप लगाना चाहते हैं, मिनिमम मैं यही कहूंगी कि अगर आप जब भी यहाँ इसमें आए तो कम से कम $1000 से तो जरूर शुरू करें। हाँ, और मैक्सिमम जो भी आपकी इच्छा है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो लेवरेज है, ये लेवरेज को किस तरह से देखा जाता है? तो आपकी पूंजी होती है बहुत छोटी, है ना, और आप आते हैं यहाँ पे, एक एक जो ट्रेड होती है वो $1000 से शुरू होती है। एक ट्रेड, एक ट्रेड 1000 एक बार में जब आप कोई ट्रेड बाई की और सेल की लगाएंगे तो वो 1000 यूनिट या तो किसी भी करेंसी को खरीदना पड़ेगा या बेचना पड़ेगा। 1000, मान लीजिए अगर डॉलर खरीदना चाहते हैं तो $1000 खरीदना पड़ेगा, यूरो 1000 यूरो खरीदना पड़ेगा। अब ये बताइए कि आप आ रहे हैं $1000 के साथ और आपको ट्रेड ही आपकी शुरू होती है $1000 से, तो क्या हम यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे? 1 मिनट भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं कर पाएंगे। अगर मार्केट जो है 1000 से हमने शुरुआत ही होती है, तो हम तो यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ी भी नीचे, एक पॉइंट भी नीचे गई, आप लोगों ने पिप पढ़ा है ना, एक पिप भी नीचे गई तब तो हम तो गए काम से, अब हमारे लिए तो ये मार्केट नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को मैं ये बताऊं कि जब इस मार्केट में हम आते हैं तो फॉरगेट अबाउट $1000, लोग यहाँ तो $50 से भी आते हैं, लोग यहाँ पे $100 से भी आते हैं। कारण क्या है? $50 के साथ आप $1000 की ट्रेडिंग या किसी भी करेंसी के को ट्रेड कर पाएंगे? 1000, उस 1000 यूरो, 1000 GBP नहीं ना। लेकिन जब आप ब्रोकर के पास आते हैं तो ब्रोकर को कहते हैं कि ब्रोकर जी मुझे $1000 से ट्रेड करूंगा, तो ब्रोकर जी आपको क्या करते हैं, वो आपके लिए एक फैसिलिटी क्रिएट करते हैं और कहते हैं कि आप जब एक अपनी पूंजी लगाएंगे तो मैं आपको एक ऐसा पावर दूंगा कि वो जो पूंजी है जो आपकी मान लीजिए $1000 है, वो कई गुना वो क्या हो जाएगी, उसकी ट्रेडिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी। ट्रेडिंग कैपेसिटी, अच्छा, मतलब ये वरदान देंगे ब्रोकर जी आपको। हाँ, पैसा वैसा नहीं देने वाले, ये समझ लीजिए। ये चालाकी में हम लोगों को नहीं रहना कि हमें कोई मिलने वाला पैसा। हमें एक ब्रोकर जी वरदान देंगे। स्क्रीन शेयर नहीं किया है भैया अभी, पहले मैं आपको बता दूं। तो वो उसको, उस वरदान को कहते हैं क्या? ये कहा जाता है लेवरेज। वो कहते हैं कि मैं आपकी जो पूंजी है उसको इतना, उसके ट्रेडिंग कैपेसिटी को बढ़ा दूंगा तो जिससे आप एक बहुत अच्छी ट्रेड और लॉन्ग टर्म ट्रेड कर पाएंगे और प्रॉफिटेबल रहेंगे, ठीक है। तो ये होती है ब्रोकर के द्वारा दिया गया एक वरदान, जो आज से पहले करीब 2000 या मेरे ख्याल से 1998 के पहले हम सब
ये इस मार्केट में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। क्यों? कारण जब से ब्रोकर आए और ब्रोकर्स ने हमें ये जो लेवरेज की फैसिलिटी देनी शुरू कर दी, तो हम और आप जैसे लोग इस मार्केट में भी अपनी करियर को बनाना शुरू कर दिया है। तो अतुल जी ने लिखा है कि ये रिस्की नहीं है मैम, निफ्टी ने ये बंद कर दिया कॉज लोग बड़े ट्रेड करते थे एंड सफर ह्यूज लॉस। बिल्कुल, मैं बताती हूँ, यहाँ पे चालाकी नहीं चलेगी। इसीलिए लेवरेज के बारे में तो पहले मैं बताऊं तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, लेवरेज क्यों, कितने तक आपको कैसे कैसे लेवरेज को यूज करना है। ये जो ब्रोकर जी ने आपको जो आपके लिए मदद दी है, तो उस मदद को आप कैसे यूज कर सकते हो, जिसको लेवरेज कहते हैं, जो आपके पूंजी को, अपनी पूंजी को, उसकी ट्रेडिंग कैपेसिटी को बढ़ा देगा। मान लीजिए जो आप 10 रुपए का सामान खरीदते, हो सकता है वो कई गुना अब आप 50,000 का सामान खरीद सकते हैं, आप 10,000 का सामान खरीद सकते हैं। उसी 100 रुपए से अगर आप 10,000 का सामान खरीदें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना, अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन इसको कैसे यूज करना चाहिए, ठीक है? ठीक है, एक बात आप लोगों को मैं बताऊं, मार्केट में सारे फंडा, सारे स्ट्रैटेजी, सारी चीजें हैं मार्केट में। लोग 20-20 साल से, 18-18 साल से ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए ना, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे कितने लोग प्रॉफिटेबल हैं, कितने लोग प्रॉफिटेबल हैं, मुद्दा यहाँ पे है। मुद्दा ये नहीं नॉलेज की बात और सब चीजों की, सब चीज सबके पास है, सबको सबकी नॉलेज है, लेकिन प्रॉफिटेबल कितने हैं, ठीक है ना? तो जब आपकी डिसीजन, ये चीजों को देखिए कि आप कैसे किसी चीज को यूज कर रहे हैं, और उसकी जो धारणा है जो लोगों ने बना रखी है वो क्या सही है या सच में वो कुछ और है, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो आप लोगों को ये विशेषता इस मार्केट की लेवरेज की है। चलिए मैं अब आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। लेवरेज के बारे में आप लोगों को जो आज मैं पढ़ा रही हूँ, उम्मीद है मेरी आप सभी को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, आप सभी को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। ओके ओके, क्या विजिबल है मेरी स्क्रीन? ओके जीतू भाई, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू अतुल जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, सो अभी मैं आप लोगों को ड्राइंग करने के लिए नहीं बोलूंगी, ड्राइंग करवाऊंगी लेकिन नॉट नाउ। हाँ, सो एक मिनट। तो अब ओके ओके, अजय जी, सुशील जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, विनोद जी, थैंक यू। तो अब बारी आती है कि अब हम समझते हैं लेवरेज क्या है। तो लेवरेज का मतलब ये है कि अगर आपके पास छोटी सी पूंजी है, तो ये लेवरेज की फैसिलिटी से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बड़ी अच्छी अच्छी ट्रेड की कैपेसिटी रख सकते हैं, ठीक है? आप बलवान हो सकते हैं, है ना? और चाहे आपकी छोटी ही सी पूंजी क्यों नहीं आई है, क्यों ना हो, लेकिन आप अब क्या हो सकते हैं, आप एक अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो अब बारी आती है, लेवरेज बहुत पावरफुल होता है। यस, मैं फिर से इसको रिपीट करूं, ये बहुत पावरफुल है। उसके बाद छोटी सी, जो इसके कारण आप लेस एफर्ट में, कम कम बहुत आपको अपनी कोशिश करनी होती है और एक अच्छी प्रॉफिट को आप कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ये डबल एज्ड सोर्ड है। डबल एज्ड मतलब ये तलवार की दो धार भी है। लेवरेज तलवार की दो धार है, ठीक है? अब आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चन समझाना चाहती हूँ। क्वेश्चन में बोलूं आप लोगों को, क्वेश्चन में बोलूं? क्वेश्चन ये है, लेवरेज को मैं पढ़ाऊंगी, आप लोगों के मन में आ रहा है कि मैम ओके, लेवरेज तो ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप लोग ये क्वेश्चंस को लिखिए, ठीक है? क्या है कि पहला क्वेश्चन ये आएगा आपके मन में
कि लेवरेज तो हमारी परचेजिंग पावर को बढ़ा सकती है कई गुना, या ट्रेडिंग पावर को बढ़ा सकती है, लेकिन क्या इस लेवरेज के बदले हमें, क्या ब्रोकर जी को कुछ एक्स्ट्रा कमीशन देना होता है क्या? कुछ एक्स्ट्रा पैसा लगता है क्या यहाँ पे? लेवरेज को अगर ब्रोकर हमें प्रोवाइड कर रहा है तो उसका क्या मतलब है? क्यों वो हमें लेवरेज दे रहा है? क्यों वो इतना उदार बन रहा है? उसका क्या मकसद है? क्या लेवरेज जो वो फैसिलिटी हमें देगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी हमारी, तो क्या हमें उसको एक्स्ट्रा कमीशन उसके लिए वो चार्ज करेगा? पहला क्वेश्चन लिखिए, क्या एक्स्ट्रा कमीशन है लेवरेज के लिए? उसके बाद नेक्स्ट है कि क्या लेवरेज जरूरी है क्या? लेवरेज, दूसरा क्वेश्चन है, क्या लेवरेज जरूरी है? बिना लेवरेज के हम इस मार्केट में क्यों नहीं ट्रेड करें, है ना? तो बात यह है कि लेवरेज क्या जरूरी है, ये दूसरा प्रश्न है आपके लिए, है ना? उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि अगर अगर हम लोग अपने किसी कारण से, किसी ने अपना अकाउंट उड़ा दिया, किसी कारण से हमने अपना अकाउंट उड़ा दिया, तो क्या हमें वो जो लेवरेज मिला था वो हमें ब्रोकर जी को देना पड़ेगा वापस? उतना बड़ा अमाउंट हमें वापस देना पड़ेगा अगर अकाउंट में लॉस हो गया, ठीक है? तो उतना क्या देना पड़ेगा हमें? उसके बाद लॉस जब हो जाता है तो क्या लेवरेज उतना हमें रिटर्न करना पड़ेगा क्या ब्रोकर को? ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कोई लेवरेज की लिमिटेशन है क्या? कितना लिमिट, आई मीन कितनी लेवरेज लेनी चाहिए, कितना लेना चाहिए? अगर लेवरेज लेना है तो कितना लेना चाहिए? ठीक है, ये सारे आपके प्रश्न होंगे, 5 क्वेश्चंस जो मैंने आपसे पूछे, ठीक है? तो अब इस लेवरेज की सबसे बड़ी बात कि आप लोगों को पहला कि हाँ, एक छठा क्वेश्चन होगा कि क्या ब्रोकर जी हम लोगों को कुछ पैसे दे रहे हैं? मान लीजिए हमने $1000 लिया और ब्रोकर जी ने भी कुछ पैसा दे दिया, तो ये तो हमारे बल्ले बल्ले हो गए, तो ऐसा है क्या हमारे लिए? तो आप लोगों को मैं बताऊं कि ऐसा जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। ऐसा है कि वो, पहला, ब्रोकर पैसा नहीं दे रहा है आपको, कोई लिक्विड मनी नहीं दे रहा। दूसरा कि अगर आपने अपने अकाउंट को लॉस कर दिया तो आपको उसके बदले में इस लेवरेज के लिए उसको पैसा नहीं देना, उसको कुछ रिटर्न नहीं करना ब्रोकर को, आपको कोई भी वापस उसको पैसा नहीं देना, मैं अभी आपको बताऊंगी। तीसरा है कि लेवरेज जब वो देता है तो क्या वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा 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 कमीशन लेता है? जी बिल्कुल नहीं। जो लेवरेज देता है ब्रोकर, उसके लिए आपसे कोई कमीशन चार्ज नहीं करता है। और दूसरा कि क्या लेवरेज सच में बहुत जरूरी है? यस, लेवरेज जरूरी है। लेवरेज की लिमिटेशन मैं अभी बताऊंगी, कितना अच्छा कितना बुरा, ठीक है? ये सारी चीजें, तो यस, लेवरेज इज इंपॉर्टेंट, लेवरेज इज इंपॉर्टेंट। लेवरेज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बिना लेवरेज के हम यहाँ पे ट्रेड करना हमारे लिए मुश्किल है। या तो हमारे पास अथाह पैसा हो और हम उस अथाह पैसे से ले, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा देर तक हम इस मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसीलिए लेवरेज कैसे इंपॉर्टेंट है, चलिए आइए आप लोगों को मैं समझाती हूँ। और आप लोगों से मैं एक बात कहूंगी कि जितने लोग हैं अपने हैंड्स नीचे कर लें, जिन लोगों ने हाथ ऊपर उठाया था, और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे
जो भी आपके प्रश्न होंगे उसको मैं सेशन के बाद लूंगी, ठीक है। बिना से बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पे गूढ़ रहस्य बताऊंगी, मतलब एकदम हिडन हिडन पार्ट बताऊंगी लेवरेज का, कैलकुलेशन भी कुछ समझा दूंगी, तो आपके ये जो है ना पैराशूट खुल जाएगा दिमाग का कि अरे वाह ये चीजें हैं, ठीक है। सो पहले इस स्लाइड को देख लें आप, ओके। मैंने ये कहा लेवरेज इंपॉर्टेंट है और पावरफुल है, और दूसरा ये भी कह रही हूँ कि ये डबल एज्ड सोर्ड है, ये तलवार की दो धार है। अब ये दोनों ही शब्द जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब विरोध कर रहे हैं अपने आप में। क्या है समझिए इसका बेस्ट पार्ट, कि यहाँ पे अगर आपके पास कम पूंजी है, मान लीजिए $1000 है, और हर ब्रोकर अलग अलग होता है, हर ब्रोकर आपके अलग अलग फैसिलिटी देता है लेवरेज का, और ये आप चूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है कि आपको कितनी लेवरेज चाहिए। तो वो भी मैं बताऊंगी सारी चीजें, लिमिटेशन लेवरेज की, और बेस्ट और जो हानिकारक लेवरेज है वो भी बताऊंगी, ओके। सो लेवरेज में आप लोगों को ऐसे बताऊं, आपकी अगर 1000 की आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आप ब्रोकर जी के पास आए हैं, तो कोई ब्रोकर आपको 2:1 का लेवरेज देता है। 2:1 मतलब ये बहुत कम लेवरेज हुआ, मतलब आपकी पूंजी जस्ट जो ये सिंगल यूनिट ये आपकी है उसमें जस्ट वो दुगना हो जाएगा। 2:2 मतलब 2 से गुना कर दीजिए अपनी पूंजी को, तो वो 2000 हो गया, ठीक है। तो अब आपकी जो 1000 से सिर्फ 1000 का ही आप खरीद सकते थे, अब आप 2000 की ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, करें किसी भी एसेट को। उसी तरह 10 का लिवरेज मिलता है, 10 गुना बढ़ जाता है आपका जो परचेजिंग पावर आपकी पूंजी का, वो यहाँ पे 10,000 हो गया। 50 1000 हो गया, तो ये क्या हो गया 50,000। 100 की अगर लेवरेज किसी ब्रोकर ने दिया और आपने 100 की चूज की, ये आपको चूज करना पड़ता है, आप कह सकते हैं ब्रोकर उनको कि मुझे कौन सी लेवरेज दें। 1000 जो थी पूंजी वो बन गई $1,00,000 की, अब परचेजिंग कैपेसिटी हो गई, मतलब आप 1,00,000 तक के किसी भी करेंसी को ट्रेड कर सकते हैं। फिर 200 की अगर लेवरेज दे रहा है तो 200 गुना आपकी पूंजी जो है अपनी पूंजी बढ़ गई, तो ये 2,00,000, 500 5,00,000, वही सेम पूंजी है, 1000 है, लेकिन हर अलग अलग लेवरेज में अलग अलग आपकी ट्रेडिंग कैपेसिटी हो गई। इस परचेज पावर को, इस परचेजिंग पावर को हम लोग मार्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिन मनी। मतलब कि लेवरेज को लेकर, इन्वेस्टमेंट और लेवरेज को जब गुना कर दें, आपकी जो पूंजी है कैपिटल है उससे लेवरेज को गुना कर दें, तो ये मार्जिन निकलता है, मतलब टोटल आपकी ट्रेडिंग जो पावर है, परचेजिंग पावर है, वो निकल आती है। क्लियर? सबको क्लियर है? उस हिसाब से अगर कोई व्यक्ति या ट्रेडर अगर मान लीजिए 1% प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, तो इसका 2000 का 1% $20 उसको मिले प्रॉफिट में, ठीक है। उसी तरह सारा है कि 1% इसका अगर कमाया $10,000 पे 100, ऐसे करते करते 1% सभी का निकल रहा है, 5,000, 50,000 का 500, ऐसे करते करते। तो ये तो बात हुई कि 1% जब आप प्रॉफिट कर रहे हैं लेवरेज को ले करके, क्योंकि 1,000 आपकी पूंजी थी और वो अब बढ़ गई है, तो आप एक अच्छी प्रॉफिट ले रहे हैं। लेकिन आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं कि जिस अनुपात में आप अगर प्रॉफिट करेंगे उसी अनुपात पे नुकसान भी होगा, होता है, ठीक है, उसी अनुपात में नुकसान भी होता है। तो कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये है कि आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी ये जो लेवरेज आपने लिया वो अब देख करके आप किस तरह की ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस तरह की
आप ट्रेडिंग आपकी चल रही है, ठीक है, लेवरेज अच्छा है। अब आइए, आप पूछेंगे कि मैम किस तरह कितनी लेनी चाहिए ट्रेड में लेवरेज, हमें सेलेक्ट कितनी करनी चाहिए अगर ब्रोकर हमें लेवरेज दे रहे हैं तो आपको लेवरेज जो मिलेगा, तो आपको मैं बताऊं 10 से 20 या 50 के बीच में, यूरोपियन या बाहर के देशों में लोग ज्यादा नहीं लेते लेवरेज, वो 50 के अंदर अंदर तक लेवरेज लेते हैं, मतलब वही 30 से 50 के बीच का लेवरेज। क्यों? क्योंकि उनकी पूंजी काफी होती है, उनकी पूंजी बड़ी होती है। लेकिन हम और आप जब ट्रेड करते हैं तो हमारी पूंजी छोटी होती है, ठीक है, 1 लाख से शुरू होकर के छोटी पूंजी होती है, 10 लाख या जो भी होगी। तो उस हिसाब से हमारे लिए जो लेवरेज है वो 100 का लेवरेज अच्छा माना जाता है, और 500 भी अच्छा माना जाता है। 100 से 500 की एक अच्छी लेवरेज मानी जाती है जो हम और आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पूंजी हमारी छोटी होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम 100 गुना मेरी वो पूंजी जो है वो उसकी ट्रेडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। 500 के लेंगे तो 500 को गुना कर देंगे अपनी पूंजी से, तो 500 गुना हो जाता है, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग कैपेसिटी बढ़ गई। तो आप लोगों को बता दूं, ऐसे भी ब्रोकर्स हैं, ऐसे भी ब्रोकर्स हैं जो 500 के ऊपर भी लेवरेज देते हैं। आप उनके चक्कर में कभी मत आना। क्यों कहा जाता है कि लार्जर जो लेवरेज क्यों खराबी है लेने में? क्योंकि लेवरेज के चक्कर में आपकी मार्जिन मनी तो बढ़ जाती है और आप धोखे में आ जाते हो कि मेरे पास इतना तो मार्जिन पड़ा हुआ है। लेकिन भाई लोग, अब आप लोगों को एक बात मैं बताती हूँ, लेवरेज तो मिला, उससे आपकी पावर ट्रेडिंग की बढ़ गई, लेकिन याद रखिएगा आपकी जो अपनी जो रियल पूंजी है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी पे आपको लेवरेज मिला है, उसी पे। जैसे ही आपकी पूंजी गई, खत्म हो गई, उड़ गई, जीरो हो गई, इस परचेजिंग पावर का कोई मायने नहीं रहेगा। आई बात समझ में? तो ये है आपकी, इस पे कंसंट्रेट करना है कि आपकी अपनी पूंजी कितनी है। ये कम हो रहा है तो उस अनुपात में लेवरेज भी आपकी कम होते जा रही है। जितना बचा उस पे 100 का रेशियो रहेगा, ठीक है। हाँ, जितना बढ़ा फिर उस पे 100 का रेशियो रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे मार्जिन मनी आपकी बढ़ती जाएगी, प्रॉफिट अच्छा कमा रहे हैं, तो उस पे आपका वो लेवरेज उतने ही मल्टीप्लाई होगा। बट जैसे जैसे वो कम होता जाएगा वैसे वैसे, तो इस चक्कर में मत रहिएगा कि $1000 में अब बस रह गया है आपके पास $10, और आपको लग रहा है कि अरे भाई अभी भी मेरे पास काफी लेवरेज पड़ा हुआ है, तो मैं तो अभी बहुत कर सकता हूँ ट्रेड। नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो इसको कैसे समझाऊं मैं? आपको ये समझाना है कि ये लेवरेज अच्छा कैसे है और ये खतरनाक कैसे है। तो आइए आप लोगों को मैं इसको कैसे समझाऊं। ओके, वेट। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों को, आप लोग जरूर से इसको नोट करें। सो अभी मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ व्हाइट बोर्ड, मैं कुछ लिखूंगी और आप उससे उसको समझिएगा, समझने की कोशिश करिए। तो अब की बात, अब मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि यस, मेरा प्रश्न था कि ये बताऊं कि कैसे ये दिखता है प्रॉफिट। अब आप लोग थोड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए, मान लीजिए आपकी जो क्या कहते हैं,
इक्विटी जो है, इक्विटी या आपकी अकाउंट जो है, टोटल जो है वो आपकी क्या है, वो $1000 है। ठीक है, इतनी आपकी अपनी पूंजी है। ओके, अपनी पूंजी है। ओके, और ब्रोकर जी ने आपको जो लेवरेज जो दिया है वो, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे उन्होंने 1:10 का दिया है। तो अब मुझे बताइए क्या होगा, मार्जिन मनी कितना हो गया? क्या मेरी मेरी ये स्क्रीन नजर नहीं आ रही क्या आप लोगों को? व्हाइट स्क्रीन नजर नहीं आ रही क्या? व्हाइट बोर्ड नजर आ रही है ना? ओके, यस आ रही है, आ रही है। ओके 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 ओके, वही तो। ओके ओके अतुल जी, थैंक यू। सो ये मेरा कितना हो गया? मैं क्या करूंगी, मार्जिन को निकालने के लिए, परचेजिंग पावर को, थैंक यू अतुल जी, गौरव जी, वेरी गुड। मैं क्या करूंगी कि जो मेरी जो डॉलर थी, जो मेरी जो इक्विटी थी, या उसको जो भी आप कह ले, अकाउंट जो था, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे? लेवरेज से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 को मैंने गुना कर दिया किससे? 10 से। तो क्या निकल कर आ गया? कितने डॉलर मार्जिन मेरा आ गया? 10,000। ओके, वेरी गुड, जिन्होंने जवाब दिया आई रियली अप्रिशिएट। सो अब मेरी मार्जिन मनी हो गई 10,000। ठीक है, मार्जिन मनी हो गई 10,000। ये इक्विटी या जो भी आप इसको कह ले, अकाउंट, हाँ मैंने एक शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, इक्विटी लिख दूं क्या आपकी? तो ये आपका है। ओके, अब एक सिचुएशन आया कि आपको क्या हुआ, आपने एक ट्रेड ली जिसमें आपको 10% का में ग्रोथ हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 10% का प्रॉफिट हुआ, और इस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आपकी जो अब क्या हो गई, मार्जिन जो थी वो 10% बढ़ गया। मार्जिन जो थी 10% के ग्रोथ के हिसाब से क्या बढ़ गया? $11,000 हो गया, है ना? 11,000। ये 10 था ना, 10,000 था, 10% ग्रो किया तो 11,000 हो गया, ये मार्जिन। ठीक है, तो अब 10% प्रॉफिट के बाद, ठीक है चलो, अब क्या हो रहा है कि इसमें से ब्रोकर जी ने क्या दिया था आपको? कितना दिया था? आपकी तो अपनी $1,000 से आपने शुरू किया था ना, ब्रोकर जी ने कितना मिलाया कि 10,000 हो गया था? 9,000। वेरी गुड अतुल जी, ब्रोकर जी ने 9,000 था तो उसको आप माइनस कर दें। 9,000, 11,000 में से 9,000 ब्रोकर जी का था। चलिए, अब बचा क्या? बैलेंस। बैलेंस कितना बचा आपके पास? मात्र $2,000, जिसमें आपकी जो इनिशियल जो अपनी अमाउंट थी वो तो 1,000 था ना, आपका तो अपना $1,000 तो पहले से ही था, है ना? तो आपकी नेट प्रॉफिट क्या हुई? अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं आपकी जो अपनी जो पूंजी थी 1,000, तो बैलेंस कितना रह गया? नेट प्रॉफिट कितना हुआ आपके पास? मुझे जवाब दीजिए सभी लोग। अगर मैंने अपना 1,000 इसमें से निकाल लिया तो नेट प्रॉफिट कितना बचा? जीतू जी वेरी गुड, अतुल जी वेरी गुड, और बाकी बाकी जनता, बाकी जनता भी जवाब दे। कासिम जी वेरी गुड, और नीरू जी वेरी गुड, गबी जी वेरी गुड, वेरी गुड, राइट राइट, और बाकी लोग मुझे जवाब दें। नेट, क्योंकि 2,000 मेरे पास बचा। अरुण जी वेरी गुड, राहुल जी वेरी गुड, यस लखविंदर जी करेक्ट, करेक्ट, और बाकी लोग, और सारे लोग,
कितने मेरे पास रहे? राम जी एक्सीलेंट, राजेश जी वेरी गुड, सुनील जी सही है, सही है, सुनील जी सही है। और बाकी लोग जवाब दें, फटाफट जवाब दें, मुझे जवाब दें, क्योंकि आप लोगों को ये जानना है कि मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना बचा। मुझे जवाब दीजिए जल्दी 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 जल्दी, भूख लगी होगी आप सभी को, डिनर का टाइम हो रहा है, जल्दी। अभी अभी बहुत सारी चीजें समझाना है मुझे, बहुत सारी चीजें। वेरी गुड विनोद जी, सुनील जी, नावा जी एक्सीलेंट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं चाहती हूँ पार्टिसिपेट करिए। प्रकाश जी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सुशील जी वेरी गुड वेरी गुड, सबके सबके जवाब सही है। मेरे पास अगर मैं अपनी $1000 निकाल लूं तो नेट प्रॉफिट मेरे पास, जैसा सभी ने जवाब दिया है, वो बचते हैं $1000 का प्रॉफिट। नागेंद्र जी एक्सीलेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप लोगों की पार्टिसिपेशन, मजा आ गया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से कुछ ना कुछ लोग हट रहे हैं, क्यों? लग रहा है कि यार मैम वही पढ़ा रही है ना, चलो रहने दो, ये उनकी किस्मत है। कोई बात नहीं भैया, आप तो जहाँ पढ़ाएगा कोई सेम टॉपिक हम वही पढ़ेंगे, कि ये ऐसी सब्जेक्ट है ना कि इसको जितना पढ़ो उतने दिमाग में ये छपती है। ये रेगुलर सब्जेक्ट नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें, ये लेवरेज इतना आसान नहीं है जो मैं अभी समझा रही हूँ। लेवरेज के पीछे बड़ी कहानी है जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, लॉट साइज, तब आपको समझ में आएगा, अरे तेरी ये तो ये वाली बात है, लेवरेज का हम कितना बड़ा हम समझते थे और ये निकला क्या। ठीक है, ये मैं समझाऊंगी आप लोगों को। ठहरिए अभी, रुकिए, धीरे धीरे देखिए, अभी सिनेमा है ना। क्रिस्टल क्लियर वॉइस, परफेक्टली ऑडिबल, एक्सीलेंट सेशन, ओके नावा जी। नावा जी मुझे आपका जवाब नहीं मिला, आई मीन नाम नहीं जानती हूँ मैं, इट इज NAVA, सो योर नेम, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। सो आप भी उतने स्ट्रेस मत लो, देयर लॉस। कोई नहीं। अब बात आती है कि ये तो आपने प्रॉफिट देखा, लेकिन अब देखेंगे डबल एज्ड सोर्ड कैसे है ये, किस तरह से ये, आपको मैंने बोला ना, आप लोग सोचते हैं ना कि अगर हम ये सब खत्म हो गया तो ब्रोकर को कितना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, ब्रोकर ने आपको अगर 1000 दे दिया है तो ब्रोकर ने $9000 दिया है, तो $9000 आप में से आपको कितना रिटर्न करना है। चलिए अब इसका नेगेटिव देखते हैं, डबल एज सोर्ड। ओके, सो ये एक साइड में इसको कर दूं, ये गलती हो गई मेरी मुझसे, मैं चलिए कोशिश करती हूँ मैं इसको यहाँ पे लिखने की। ठीक है, तो अब आती है, सेम चीजें रहेंगी, अकाउंट भी 1000 का रहेगा, लेवरेज भी 1:10 का रहेगा, मार्जिन मनी भी बन गया हमारा $10,000 का। इसी में अब हम देखेंगे 10% लॉस के साथ। ठीक है, अगर हमारे पास 10% का लॉस हो गया तो अब सिचुएशन क्या होता है? 10% का लॉस हुआ तो मुझे फटाफट बताइए कि मार्जिन कितना हो गया। जो आपके पास 10,000 था अमाउंट, मार्जिन जो था, 10% लॉस के बाद मार्जिन कितना हो गया? सभी जवाब दे मुझे। अतुल जी वेरी गुड, एक्सीलेंट। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, 10% आपने पहली बार में इस सिचुएशन में कमाया था, तो आपको आपका मार्जिन हो गया था 11,000, ये 10,000 11,000, लेकिन इस बार आपने गवा दिया। राहुल जी वेरी गुड, राम जी वेरी गुड, और बाकी कासिम जी वेरी गुड वेरी गुड, विशाल जी वेरी गुड। ये बहुत बड़ी चीज मैं बता रही हूँ, राम जी वेरी गुड, एक्सीलेंट, लखविंदर जी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, विनोद जी बहुत सही, सौम्या जी वेरी गुड, युवराज जी करेक्ट, राजेश जी करेक्ट है, सही है सही है। तो कहने की बात यह है कि इस बार आपने क्या किया, आपका मार्जिन मनी घट करके मात्र क्या रह गया, ये नागेंद्र जी वेरी गुड वेरी गुड, 9,000 रह गए। अरे यार,
ये 9,000 मेरा था $10,000 और वो 10% मेरा माइनस गया तो 9,000 रह गया। तो ब्रोकर जी ने आपको कितना दिया था? ब्रोकर जी ने कितना दिया था आपको? आपका 1,000 था और ब्रोकर जी ने आपको कितना दिया था? 10,000 बन गए थे। यस, तो ब्रोकर जी ने तो आप क्या, ब्रोकर जी का निकल गया, ब्रोकर जी का निकल गया, तो आपका अकाउंट बैलेंस क्या रह गया? जीरो। अकाउंट बैलेंस क्या रह गया? जीरो रह गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नील हो गया क्योंकि आपने अपने अकाउंट को उड़ा दिया। 10% के लॉस के साथ आपका अकाउंट जीरो हो गया, क्योंकि 1,000 था और 9,000 ब्रोकर ने दिया था, तो जाकर आपका 10,000। वेरी गुड गाबी जी, विनोद जी, जिन लोगों ने दिया। अब कुछ बात समझ में आई आपको? कुछ समझ में आई कि जब आपकी पूंजी थी तब तक सब चीज बहुत अच्छा था, जैसे ही पूंजी निकल गई, आई मीन आपका अकाउंट निकला, तो उसका कोई मतलब नहीं। तो फिर मार्जिन का बेनिफिट क्या हुआ? यही धोखा है लोग को। अब यहाँ पे, अब सीक्रेट अब समझिए, अब इस मार्केट की ट्रिक को समझिए। लोग क्या करते हैं? लोग गेम खेलते हैं इस पे, इस मार्जिन पे गेम खेलते हैं, लेकिन असल में प्राण आपका ये है, आपकी अपना पैसा। बिल्कुल अतुल जी, बात वही है, लेकिन फैसिलिटी आप ट्रेड की कर पा रहे हैं, लेकिन मेन मुद्दा ये है। जैसे एक एग्जांपल दूं, जब इंसान जब जीवन लेता है तो प्राण है ना, प्राण उसका बहुत, प्राण के कारण हम हाथ पांव चलाते हैं, और जब कभी जब शरीर से प्राण निकल जाता है तो बॉडी किसी काम की नहीं रह जाती है ना। यस राम जी, वेरी गुड। बॉडी सब कुछ ठीक है, स्वस्थ है, सब कुछ है, बट अगर प्राण ही चला गया तो उसके बाद वो बॉडी का कोई काम नहीं। इसी तरह भाई, अगर किसी को तकलीफ हुई होगी मेरे इस मतलब इस एग्जाम्पल से, तो उसको अन्यथा नहीं लेंगे। मुझे लगा कि मैं, यस, ये इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये है तो आप सारी फैसिलिटी आप एंजॉय कर सकते हैं, ये नहीं है तो आप फैसिलिटी नहीं एंजॉय कर सकते। यस, हेल्थ इज वेल्थ, मतलब आपकी ये अमाउंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो can we say leverage is one sort of illusion if we are not trained or skilled to convert it into profit? It is uh, it is an illusion for some people, but not for you, not for me. क्योंकि अगर हम समझेंगे कि अब इसको हम कैसे काम करेंगे, yes, for others, those who are not aware of how to make things out of leverage, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा हो सकता है प्रॉब्लम, ठीक है। सो लेवरेज को अब कैसे समझिए? ये लेवरेज मिला है तो हमारे लिए ये क्या है कि हम 10,000 तक की ट्रेड कर सकते हैं, है ना। ये भी बात है, नहीं तो 1,000 से तो हम 10,000 की ट्रेड कर ही नहीं सकते। दोनों ही बात है ना आपके पास, कि अगर $1,000 से आप 10,000 की ट्रेड तो बिल्कुल नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे कहानी ये है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो ये जानना सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात कि मैं आप लोगों को जब लॉट साइज पढ़ाऊंगी तो इसका पूरा गेम आपको समझ में आएगा, कैसे लेवरेज को आप यूज करेंगे,
क्या आपको किस तरह से करना है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि मार्जिन और लेवरेज दोनों दे गो साइड बाय साइड, दे गो साइमल्टेनियसली। लेवरेज है तो मार्जिन है, इसीलिए लेवरेज है तो आप ये नहीं कह सकते मार्जिन नहीं है, क्योंकि लेवरेज मिल गया तो मार्जिन निकल के आ जाएगा। तो लेवरेज दे गो हैंड इन हैंड, ठीक है। लेकिन आप लोगों को अब यहां से, ये सिर्फ इतना था कि ये मैंने आपको ये दो धार तलवार तो बता दिया, लेकिन आप लोगों को ब्रह्मास्त्र जो चाहिए ट्रेड के लिए वो मैं आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। जो इस लेवरेज से या इसकी फैसिलिटी को लेकर के आगे आप कैसे कैसे करके ट्रेड को करेंगे, ओके। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है नावा जी, नावा जी तुलसी मिलेगा। नावा जी ने लिखा है कि ये इल्यूजन तो है बट द ये है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि इसकी कैपेसिटी पे ही हम काम कर पा रहे हैं बड़े ट्रेड को, ओके। सो यस, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों ही जरूरी है, प्राण भी और शरीर भी। प्राण है बट शरीर नहीं है तो हम शरीर के माध्यम से बहुत सारी चीजों को अचीव करते हैं ना। तो इसीलिए किसी भी एक लाइफ के लिए एक उसको बॉडी की भी जरूरत होती है ना। तो उसी तरह हमारे पास ये लेवरेज इंपॉर्टेंट है। सो आई हैव शोड यू कि कैसे माइनस और प्लस ये होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल कुछ थोड़ा सा मैं आप लोगों को, मैं पढ़ाने के लिए तो आप लोगों को कुछ और भी पढ़ाना चाहती थी, लेकिन चूंकि मैं सोचती हूँ कि लॉट साइज जिस मैं पढ़ा दूं ना नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद तो जब मैं लेवरेज पे आऊंगी, लेवरेज को जब मैं क्लियर करूंगी लॉट साइज के साथ, तो आप कहेंगे कि मैम दिस इज दी, यही मुझे हम लोगों को चाहिए थी। अच्छा एक बात और मैं बताऊं, आप लोगों को ठीक है, लॉट साइज के बाद ही करेंगे, ठीक है। सो आई होप इसके बारे में कोई किसी को डाउट, किसी को कुछ क्लैरिटी, सभी को क्लैरिटी मिल चुकी है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है लेवरेज को लेकर के, ऑल क्लियर, ठीक है। कितनी लेवरेज लेनी चाहिए, सभी मुझे जवाब दीजिए। बेस्ट जो लेवरेज चूज करेंगे जब आपने अकाउंट को, कितनी लेवरेज करेंगे। मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, अगर किसी व्यक्ति ने $100 से शुरू किया अपना अकाउंट और उसने 100 की लेवरेज ली, कितनी की, 100 की, तो वो व्यक्ति कभी भी अपने $100 को नहीं उड़ा पाएगा। वो थक जाएगा, वो आगे आगे उसकी उम्र बढ़ेगी, ये बढ़ जाएगी, बट वो $100 को खत्म नहीं कर पाए। 100 तो लेवरेज, सबसे अच्छा लेवरेज क्या है अतुल जी। यस, लेवरेज जो है वो 100 की अच्छी मानी जाती है, 500 की। उसके ऊपर जितने भी लोग लेवरेज दे रहे हैं, सावधान सावधान सावधान, कोशिश करिए बिल्कुल ज्यादा लेवरेज ना लें। ये एक इमोशनल और एक बहुत बड़ा वो गेम होता है कि आपको जैसे दिखा कि मेरी इतनी बड़ी कैपेसिटी आ गई, आपने सीधे उठा के लॉट लगा दिया, कहानी खत्म। आपने देख लिया 10,000 की मेरी परचेसिंग पावर है, तो फिर क्या, सीधे उठाया लगा दिया एकदम सीधे, लॉट साइज धड़ाधड़ धड़ाधड़। अब क्या, अब कौन मुझे रोकने वाला है। तो इस पे नहीं जाना है, ओके। यस, 500 इज गुड, 100 इज गुड, बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद 100 और 500 ही यूज करती हूँ। और हर 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 एक अच्छे ट्रेडिंग के लिए आपको इतनी ही लेवरेज ले। हाँ, क्योंकि क्या होगा ना, आप ज्यादा ट्रेड करेंगे ना तो वो बता देगा इनसफिशिएंट बैलेंस, बस अब करो भैया, तो आपका अकाउंट बच जाएगा, है ना।
तो वो सीधे बता देगा इनसफिशिएंट बैलेंस, नहीं लेगा ट्रेड। तो ये चीजें होती है, ओके, ज्यादा ओवर ट्रेड कर जाते हैं या जो भी होती है चीजें। तो इसीलिए मेरे कहने का मतलब यही था, आप लोगों को समझाना कि आप लोग कभी भी ऐसा काम ना करें जो आपके लिए हानिकारक होगी। आगे इस लेवरेज को मैं कंटिन्यू करूंगी विथ लॉट साइज। एक बार लॉट साइज बढ़ा लो। किसी का कोई प्रश्न, किसी का कोई कुछ? अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी क्लास को आगे 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 बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पीछे की चीजों को आगे छोड़ते जाएं। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि सब चीज एक जगह पे निचोड़ आएगी जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी आगे। ठीक है, तो आप लोगों को आगे की चीजों को करना है। हम एक दिन एक कुछ प्रैक्टिस सेशन लेंगे, क्वेश्चन आंसर्स लेंगे सेशन। ओके, सो अभी मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ। आप लोग में से जो भी हैं, एक एक करके प्रश्न या जो भी है आप लोग बात कर सकते हैं। बताइए। Good evening, ma'am. How are you? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई एम गुड, गुड, गुड। बताइए। Ma'am, just two questions which I have. पहली चीज है जो अगला सेशन होगा क्या वो मार्जिन वाला क्लास मतलब मार्जिन से रिलेटेड होगा? द वन विच यू आर टेलिंग अस कि मैं नेक्स्ट क्लास को मार्जिन वाला आपको समझाऊंगी लेवरेज के लिए। एंड सेकंड थिंग जो आपको रिक्वेस्ट करी थी कि इफ वी कैन गेट 3 classes in a week which would be really which would be really good for us. यस अतुल जी, नेक्स्ट सेशन जो होगी वो मैं लॉट साइज को कवर करूंगी, क्योंकि लॉट साइज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और लॉट साइज में बहुत सारी चीजों को मैं आपको लिखवाऊंगी जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, तो वो लिखवाऊंगी। उसको जैसे ही करेंगे तो लेवरेज का पूरा उसके बाद में कुछ कैलकुलेशंस दूंगी आप लोगों को, कैसे लॉट साइज और क्या लेवरेज से कैसे आप लोगों को समझ में आएगा कि कितनी बड़ी आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी कि कैसे हमें ट्रेड करना है। सो लॉट साइज पढ़ाने के बाद ही लेवरेज को मैं और क्लैरिटी दूंगी दोनों। सो डोंट वेरी, ये चीज को तो मुझे क्लैरिटी देनी ही देनी है। भले ही बाहर में मार्केट में लोग दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, लेवरेज पढ़ा दिया, आप इतना ले लो, इसमें से इतना ले लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। बट मैं जो चीजें आपको उसकी जो क्या कहते हैं पोस्टमार्टम करके दिखाऊंगी ना, कि ये देखो कि किस तरह से चीजें आपको समझ में आएंगी कि भाई ये चीजें तो मुझे इस तरह से हमेशा सावधान रहना है ना। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने पूछा अतुल जी कि 3 सेशंस का, देखिए अभी जो एज पर अभी हमने डिस्कशन किया था, तो अभी 2 क्लास ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं अतुल जी, समझिए। क्योंकि पढ़ाते 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 हम आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन क्या होता है कुछ लोग बहुत जल्दी ग्रास्प करते हैं, कुछ लोगों को समय लगता है। और बात वही हो जाएगी कि फिर हमारे पढ़ाने का मतलब, और लास्ट में उनको कुछ चीजें कहीं डाउट या प्रॉपर चीजें नहीं आई, तो क्या होगा क्या कि वो फिर बेकार हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा टाइम आप लोग अपने आप को भी दें, ताकि आज जो पढ़ा है उस चीज को और पीछे जो चीज को पढ़ा है उस सबको कनेक्ट करते जाएं साथ में। तो ऐसे ऐसे करेंगे तो शायद होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे चीजें थोड़ी सी आप लोगों के लिए एक एक चीजें अब चीजें बढ़ने वाली है। तो गैप मेरे ख्याल से ठीक है। और जब भी एज एंड व्हेन वी डिसाइड टू गो फॉर 3 सेशंस अभी, तो वो देख लेते हैं जैसा नीड रहेगा लोगों का, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों की नीड पे जरूरत है। पढ़ाने से कोई एक दो लोग पढ़ेंगे और बाकी लोगों का कोई मकसद नहीं है पढ़ने के लिए अटेंड कर रहे हैं ना, तो वो भी हम नहीं चाहते हैं। Thank you. We Thank you. will lose that, that kind of the वो जो करेक्ट करेक्ट, नहीं नहीं, आई कम्प्लीटली एग्री मैम, थैंक्स अ लॉट। हाँ। मैम इसमें इम्पेशंस नहीं हो रहा, मगर मैं जस्ट मतलब ह्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, कितने स्टेप्स दूर हैं कि उस टाइम पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलो अब ट्रेड ले सकते हैं? तो ओके, अप्रोक्सीमेटली कितने स्टेप्स हम पीछे हैं अभी उससे? ज्यादा नहीं। अभी अभी मेन मैं जो मार्केट की स्ट्रैटेजी पढ़ाऊंगी ना इन सबको
पढ़ाने के बाद, तो आपको बहुत सारी चीजें आएंगी और प्रैक्टिस पे ही होगी चीजें, तो ज्यादा नहीं, डोंट वरी, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स कह सकते हैं, तो वो हो जाएगी चीजें। जैसे ही मैं मार्केट पे आऊंगी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। Okay, thanks a lot, ma'am. Thank you so much. थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट इज किसी और का क्वेश्चन, किन्हीं कुछ पूछना चाहेंगे? ओके, सो आंचल, ओके आंचल इज देयर। सो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों की अब ये टॉपिक कुछ डिफरेंट होने वाली है, कुछ चीजें जो आप जानते हैं, कुछ चीजें आप नहीं जानते हैं, और धीरे 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 मार्केट अब आई मीन ये जो चल रही वो अब एक अपने इस पे जाएगी, अलग डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे जाएगी। तो मैं चाहूंगी कि जो भी लोग हैं कंटिन्यूटी में रहें, क्लासेस को मिस ना करें, क्योंकि एक कुछ भी मिस होता है तो पिच पीछे आप जा सकते हैं, ठीक है। और धन्यवाद सभी लोगों को आज के लिए। लेकिन आज मुझे लगता है कि लोग, आज शायद लोग आए नहीं, या मुझे नहीं पता। यस विनोद जी, आई डू प्रोवाइड, आई डू प्रोवाइड। यस, बताइए। ओके, प्लीज लेट मी, यू आर यूएसए बेस्ड, ओके 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 ओके, ठीक है विनोद जी। व्हाट आई डू इज, ठीक है मैं बात करती हूँ। ओके, नो इश्यूज, मैं बात करती हूँ आपसे। ओके ओके अतुल जी, ओके अतुल जी, टाइम डिफरेंस का, ओके 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 ओके, नो इश्यूज नो इश्यूज नो इश्यूज, ठीक है ठीक है ठीक है। एक बार यस सुशील जी बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं सुशील जी? ओके मैम, लेवरेज एक्सप्लेन माइंड ब्लोइंग, ओके। ये जो भी है, जिन्होंने, जिनका नंबर है मुझे नहीं मालूम चल रहा है, जो भी है आपका नाम, चलो ठीक है। सुशील जी, क्लास एडवांस लेवल, एडवांस लेवल की जो चीजें होंगी वो तो आगे होंगी ना, अभी तो एक एक हम प्रयास वो कर रहे हैं ना, ठीक है। सो जो भी चीजें हैं, देखिए हम आपसे कनेक्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अपने जिनको भी है वो मैं बात कर लूंगी, तो फिर समझ में आएगा कि कैसे है, बट हाउ विल आई स्पीक, ये भी बात है ना। आई नीड टू कनेक्ट विद यू पीपल, आई नीड टू कनेक्ट, तो उसमें चीजें क्या है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सभी लोगों को। मैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट सेशन में मिलूंगी। थैंक यू सो मच। और मैं जो जिन लोगों ने क्वेरी या जिनके जो भी थे, उन पे मैं गौर करती हूँ, ठीक है, उन पे मैं चीजों को मैं बताती हूँ, ठीक है। सो डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू।